हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी है, जो सोर्स दिया हुआ है, आपको इस सोर्स को पढ़ना है और इसके बेस पे जो आपको जो 4 MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सही आंसर आपको आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। ठीक है, तो पहले हम सोर्स को पढ़ते हैं। सिंस द टाइम इमेमोरियल इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्री, यानी कि बहुत पुराने समय से ही इंडिया जो है वो समुद्र से जुड़ी हुई एक कंट्री है। इट सीम्स सेल फार एंड नियर, दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियाज कल्चर एंड कॉमर्स एंड कल्चर। देखो, स्टार्टिंग से ही इंडिया जो है ना वो समुद्र के रास्तों से और बाहर की कंट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी हर जगह से जुड़ा हुआ है वो। तो ऐसे में इंडिया जो है वो सी रूट के थ्रू अपने कॉमर्स को, अपने ट्रेड एक्टिविटी को और कल्चर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर मोर सुटेबल फॉर द कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। जो वाटरवेज हैं वो भारी सामान को उठाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे सुटेबल तरीका है और सबसे सस्ता तरीका भी है, चीपेस्ट भी है। इट इज़ द फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी तरीके का कोई फ्यूल वेस्ट नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर, यानी कि पानी मतलब भारत के अंदर ही जो वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पूरा जाल है ना वो कितना है, इनलैंड वाटर नेविगेशन कितना है, 14,500 किलोमीटर है पूरा जाल। लेकिन उसमें से इस्तेमाल कितना लाया जाता है, आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल, यानी कि सिर्फ यहीं पर ही जो है वाटरवेज चलते हैं, यूज़ में लाए जाते हैं। बाकी की जगह है तो, लेकिन वहाँ पे जहाज चलते नहीं है। ठीक है, बाय मैकेनाइज्ड व्हीकल, और यहाँ पे नेविगेशन कैसे हो पाती है, क्योंकि मैकेनाइज्ड वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इन वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज जो है वो डिक्लेयर किया है। अब वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, हल्दी और इलाहाबाद के बीच में जो एक नदी जा रही है, गंगा नदी, उसका जो पूरा रूट है उसको बोला गया है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। ठीक है, सेकंड है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, धुबरी और सादिया के बीच में जो है एक जो पानी की नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, और इसमें जो बना हुआ रूट है उसको बोला गया है नेशनल वाटरवेज नंबर 2। नेक्स्ट है द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोट्टापुरम, कोल्लाम, उद्योगा मंडल एंड चंपाकरा कैनाल्स 205 किलोमीटर लंबा है। और इसको क्या नाम दिया गया, ये केरला के अंदर ही है, केरला के वेस्ट कोस्ट में, और यहाँ जो कैनाल है ना उसका पूरा रूट जो है उसको बोला गया है नेशनल वाटरवेज नंबर 3। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलॉन्ग विद काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, नेशनल वाटरवेज नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ रिवर ब्रह्मनी अलॉन्ग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मानी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है। जैसे रोड में हाईवे बनाए जाते हैं, नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं, वैसे ही पानी के जो हाईवे आप समझ सकते हो, पानी का हाईवे नहीं कह सकते हो कि ये है नेशनल वाटरवेज। तो यहाँ पे हमने 5 नेशनल वाटरवेज के नाम देखे। अब ये हमारा सोर्स कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट द वाटरवेज आर मोस्ट सुटेबल फॉर, मतलब वाई द वाटरवेज आर मोर सुटेबल, यहाँ पे वाई आना चाहिए कि क्यों वाटरवेज जो है वो बहुत सुटेबल होते हैं। सबसे पहली बात, सब अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे सस्ते भी होते हैं, चीपेस्ट होते हैं, प्लस बल्कि सामान को ले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है फॉर कैरिंग द फिशेज एंड सी फूड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑन वाटरवेज, यानी कि पानी पे जो इंडस्ट्री डिपेंड करती हैं उनके डेवलपमेंट में योगदान देता है, या फिर फॉर कैरिंग द हैवी एंड बल्कि गुड्स। तो यहाँ पे आपका सी ही बिल्कुल सही है। हैवी मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे चीपेस्ट और सबसे सूटेबल वे है ये, तो फर्स्ट का सी आंसर है। सेकंड है आपका व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया वाटरवेज, इंडिया का जो पूरा वाटरवेज का पूरा इनलैंड नेविगेशन का पूरा सिस्टम है वो कितना लंबा है, तो वो है 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन आपका ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकंड का हमारा आंसर क्या है, सेकंड का आंसर है हमारा ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेशनल हाई वाटरवेज नंबर 1? नेशनल वाटरवेज नंबर 1 का क्या नाम है? तो ये रहा नेशनल वाटरवेज नंबर 1, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। गंगा नदी का जो पूरा रूट है जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, उसका नाम है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। देखिए, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, नो, द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का हमारा आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल वाटरवेज नंबर 2? जो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है उसकी? तो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 ये रहा, द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड दुबरी, और इसकी हाइट कितनी है, मतलब सॉरी लेंथ कितनी है, वो है 891 किलोमीटर। ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ का सी हो जाएगा। तो ये थे आपके आंसर, और हमने पूरी केस स्टडी को समझ ही लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।